नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार संसद पहुंचे थे, तब संसद में उनका भाषण सुनकर जवाहरलाल नेहरू तब के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये इंसान एक दिन, यानी कि एक दिन वाजपेयी देश के पीएम बने। एक वो दौर था और एक दौर आज का है, जब संसद में बहस इस बात पर करनी पड़ रही है कि देश के प्रधानमंत्री पर राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बदजुबानी क्यों की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चूहा शब्द का इस्तेमाल किया है। चूहा ही नहीं, मैं और भी कुछ ऐसे शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं मैं बता भी नहीं सकती आपको। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दी, लेकिन भाजपा वालों के घर से आजादी की लड़ाई में एक डैश भी नहीं मरा। ये इस तरह की भाषा और इस शब्द का इस्तेमाल में क्यों उन्होंने किया है, क्योंकि खड़गे के मुताबिक चीन के अग्रेशन के सामने प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हो गए। मैं पूछना चाहती हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर राजनीति की भाषा क्या ये हो सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा, ये दौर चल रहा है राजनीति का। खड़गे के इंस्पिरेशन तो उनके सांसद राहुल गांधी ही हैं, जिन्होंने तवांग क्लैश के बाद कहा था कि अरुणाचल में भारत के जवान पिट गए। जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आर पार की राजनीति में भाषा का स्तर ये हो, तब दूसरे मसलों की आप बात ही क्या करेंगे। चुनावों की बात तो कीजिए ही मत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए लटके झटके जैसा शब्द मानो पूरी कांग्रेस को मंजूर हो गया, तो उधर कांग्रेस को इटालियन कांग्रेस कहकर संबोधित किया गया है। क्या एक दूसरे को नीचा दिखाने में नेताओं ने हद पार कर दी है? जवान पिटे, चूहा, शेर और ना जाने क्या क्या सुनने को बच गया है। यही है आज सवाल पब्लिक का कि देश पर इस वक्त आक्रमण के बादल अगर मंडरा रहे हैं, तो आपकी दुश्मनी है किससे? चीन से या प्रधानमंत्री से? यही है आज पब्लिक का सवाल। नौ दिसंबर को तवांग में भारत और चीन के बीच क्लैश हुआ। जब से इसकी खबर देश के नेताओं को हुई, देश में रोज इस पर जुबानी भिड़ंत हो रही है। इस जुबानी जमा खर्च का स्तर कहां तक पहुंचा है, इसे आपको दिखाऊं उससे पहले आपको बॉर्डर पर चीन के माइंड गेम का वीडियो दिखाना चाहती हूं। चीन के सीसीटीवी मिलिट्री चैनल ने चीनी सेना के अभ्यास का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि दक्षिण तिब्बत में 15,000 फीट और -20 डिग्री के तापमान में लाइव फायर किया गया है। यहां मैं बता दूं कि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का एक हिस्सा बताता है। चीन के इस सैन्य अभ्यास की सच्चाई मैं नहीं जानती, लेकिन इतना तो तय है कि चीन भारत को संदेश दे रहा है कि LAC पर उसकी युद्ध की तैयारी है। तो इधर भारत में क्या हो रहा है? तवांग क्लैश पर देश की राजनीति एक दूसरे को उंगली दिखाने से बाज ही नहीं आ रही है और इसमें भाषा के स्तर तक का ख्याल नहीं रखा जा रहा। सुनिए कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए से पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था वाले देश चीन में कोरोना की लहर लोगों की जान ले रही है। कहा जा रहा है 10 लाख से अधिक लोग शायद चीन में कोविड से ग्रस्त हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ खुले विद्रोह के बीच चीन में नौबत ये आ गई है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब फ्रेंच पब्लिकेशन एशियालिस्ट
में रिसर्चर और लेखक ओलिवर गिलार्ड ने एक लेख का जिक्र किया है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगी। 17 दिसंबर को प्रकाशित हुए इस लेख में उन्होंने लिखा है कि हिमालय से लेकर ताइवान तक चीन के सीमा विवाद घरेलू नाकामियों को खत्म करने के लिए हैं। चीन की सेना राष्ट्रीय निराशा को भुलाने का युद्ध लड़ रही है। अब फ्रेंच लेखक लिख रहे हैं, लेकिन भारत में कोई समझने को तैयार नहीं है। मैं यहाँ हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक हाल की रिपोर्ट का जिक्र भी करना चाहती हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक भारत से LAC पर तनाव के बीच चीन के सैनिक घबराहट, चिंता और डर वाली भावनाएं दिखा रहे हैं। यानी वहां पर एंग्जाइटी बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है चीनी सैनिकों की, और यहाँ बताया जा रहा है कि हम पिट रहे हैं। मैंने इन बातों का जिक्र सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि LAC पर चीन जो पोस्चरिंग कर रहा है वो चीन की चाल भी हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि सैन्य नीति और कूटनीति वो विषय होते हैं जिन पर कोरी राजनीति तो नहीं ही होना चाहिए। मैं यहाँ ये भी साफ कर दूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष की आवाज नहीं हो सकती, लेकिन ये मुद्दा संवेदनशील है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीतिक चश्मा पहना जाएगा और तथ्य नहीं होंगे तो गाली गलौज सबसे आसान जरिया बन जाता है। मैंने आपको बताया कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के आपत्तिजनक बयान पर आज संसद में हंगामा हुआ। सुनिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस खड़गे के बयान पर क्या कहकर पलटवार किया। इनको ये याद नहीं है कैसे आज भी भारत की करके रखी है, तो भूल रहे हैं कैसे इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। ये भूल रहे हैं किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को रोका कि वो कुछ कश्मीर में कर सके। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भूल रहे हैं। मुझे लगता है इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और इनको कोई अधिकार नहीं है ऐसे बेबुनियाद मेंबर्स। पीएम मोदी पर अपमानजनक बयानबाजी पर अपने बचाव में खड़गे की सबसे बड़ी दलील यही है कि उन्होंने जो कहा वो संसद के बाहर कहा, उस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। कमाल है भाई। मैं इस दलील की तकनीकी पहलू पर नहीं जाना चाहूंगी कि संसद में बाहर दिए गए बयान पर चर्चा हो सकती है या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहती हूं कि क्या सार्वजनिक बयानबाजी का स्तर यही होता है और क्या इस पर विरोध पीएम पर ऐसा बयान और आज उनके साथ खड़गे जी खड़े आमना सामना, कुछ शिष्टाचार कैसे हो सकता है? कोई नजर से नजर मिला भी सकता है ऐसे में? कुछ वक्त तो जरूर गुजारा, पर क्या बात हुई होगी? मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये भाषा इस्तेमाल करने के बाद भी कोई नजर उठा सकता है? खैर, जब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की जबान कंट्रोल में नहीं रहती तो राज्य स्तर के नेताओं की तो बात ही क्या की जाए। जिस तरह से राज्य स्तर पे कांग्रेस के नेताओं ने यूनियन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर कहा है, इसलिए आज पब्लिक सवाल पूछ रही है और पब्लिक का सवाल नंबर 1, रावण से शुरू शेर चूहा तक पहुंचे पीएम मोदी के खिलाफ भाषा का ये स्तर क्यों? सवाल नंबर 2, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बहस के लिए फैक्ट्स नहीं हैं या इच्छा शक्ति ही नहीं है? सवाल नंबर 3, क्या विरोधी को अपशब्द कहने पर राजनीति में तरक्की मिलती है क्या? क्या यही है कांग्रेस का सच? यही है आज सवाल पब्लिक का और इन सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल GD बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ वारिस पठान भी हैं, नेता AIMIM के। विवेक साइलस, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कांग्रेस के नेता सुभ्रांश राय जी के पास। और सुभ्रांश राय जी, मैं पूछना चाहती हूं कि आपकी दुश्मनी है किससे? चीन से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से?
देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि मैं आपके पैकेज को ही उठाऊं। आपने एक वर्ड यूज किया था, सैन्य नीति और कूटनीति। बिल्कुल सही कहा आपने, इस विषय पे सवाल नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 2019 में ना मोदी जी की सरकार ने एक वेबसाइट को बंद किया था, यूसी ब्राउजिंग। उसके ऊपर आरोप यह लगाया गया था कि वो देश का डेटा चुराकर चाइना को देती है। इत्तेफाक की बात है कि जिसको 2017 में बंद किया, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उसी कंपनी को इलेक्शन मैनेजमेंट का अपना काम सौंपा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी कूटनीति की है, समझ में नहीं है। दूसरी एक कंपनी और है, डोंगफोंग। उसको पूरी दुनिया ने ब्लैकलिस्ट किया, यहां तक कि वर्ल्ड बैंक ने ब्लैकलिस्ट किया। उस कंपनी को नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दिया। सेंसिटिव इलाका कश्मीर। समझ में नहीं आता कौन सी कूटनीति है, आपको शायद बेहतर पता होगा, क्योंकि देश की जनता को यह बात पता होनी चाहिए। और तीसरा, आपने एक सैन्य नीति का जिक्र इसके अंदर किया है। सैन्य नीति भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मैडम, क्योंकि हमारा एक सिर्फ मत है और वो मानना है कि 2020 से पहले की जो यथा स्थिति है कैलाश पर्वत श्रेणी के ऊपर, वहां से हम पीछे क्यों हटे हैं, उस पे चलिए आपके 3 सवाल हैं, तो आप कह रहे हैं क्योंकि ये तीनों चीजें हुई इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की शब्दावली आप जायज ठहरा रहे हैं। शुभ्रांश राय जी, आप जानते हैं ओपनिंग रिमार्क्स में समय की सीमा होती है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी शुभ्रांश राय जी, तसल्ली रखिए, मैं चीन से नहीं हूं, मैं चीन से नहीं। बस चलिए 10 सेकंड, बस 5 सेकंड। अच्छा चलिए 5 सेकंड धैर्य रखिए। हाँ, और रही एक बात और एक बात और, आपने जहां तक भाषा का जिक्र किया मैडम, तो माशाअल्लाह आपकी भी जो भाषा है ना, आप अपने पैकेज में श्री पीयूष गोयल और खड़गे ऐसे बोल रही है जैसे खड़गे आपके ऑफिस में काम करते हो। यह भाषा तो आपको भी सुधारनी चाहिए। ये आपके लिए नविका जी, भाषा सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। माफ कीजिएगा, आपने शायद सुना नहीं, श्री लगा आपने शायद सुना नहीं। मैंने कहा नेता विपक्ष नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर आप चाहेंगे मैं कटिंग एडिटेड बाइट निकाल रही हूँ, क्लिप निकाल रही हूँ और मैं आपको सुनवा दूंगी। मैंने उनको प्रीफिक्स दिया था एलओपी। आप मुझ पर प्रहार मत कीजिए, मैं संसद में नहीं हूं और मैं उस शब्दावली के सहारे भी नहीं खड़ी हुई जिस शब्दावली पर आपके अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष है। मैं चलिए मैं आपको क्लिप सुनवा देती हूं। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा शुभ्रांश राय आपके सामने और पब्लिक के सामने। शहजाद पूनावाला जी पर्सनल कमेंट के अलावा जो शुभ्रांश राय कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। देखिए, सेना प्रधानमंत्री को देंगे गाली ताकि चीन की मिले ताली और सजे चंदे की थाली, क्योंकि चीन का लेकर चंदा इनको करना है चीन का झंडा बुलंद और एजेंडा आगे। यही तो इनका मोडस ऑपरेंडाई रहा है। जिन लोगों ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया, टिया पंगनक, डूम चैली, डैम जॉग, जोरावट फोर्ट, सारी चीजें दे दी। 640 स्क्वायर किलोमीटर इनकर्श हुआ था और उस समय पर क्या कहते थे इनकर्शन के समय, जब डेक्सैंग में इनकर्शन हुआ था तो कहा तूल नहीं देना चाहिए, ये एक्ने की तरह है। जिन लोगों ने एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, आज वो किस प्रकार से भाषा इस्तेमाल करते हैं। और प्रधानमंत्री के लिए तो एक विषय है, इनको तो बार बार गाली देते, रावण, भस्मासुर, गंगू तेली, नीच, ये सारी बातें कही, हत्या तक की बात की है। परंतु जो मुझे दर्द हुआ वो इस बात का हुआ कि हमारे वीर सैनिकों के विषय में राहुल गांधी कहते हैं कि ये पिट कर आ गए और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कहते हैं। और इसमें भी मैं एक बात जोड़ूंगा, आज हमारे साथ जीडी बख्शी साहब है, उन्होंने कहा कि आपके घर से डैश डैश भी लड़ने गया था क्या? बताइए, जो आजाद हिंद फौज में लड़ रहे थे हमारी आजादी के लिए, उन्होंने कोई राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं किया था, उन्होंने केवल देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो क्या उनका आज अपमान नहीं हुआ? और आखिरी, स्मृति ईरानी की गलती केवल इतनी है कि स्मृति ईरानी ने एक डायनेस्ट को अमेठी में क्या हरा दिया, तो भर पेट गालियां केवल स्मृति ईरानी को नहीं बल्कि हर उस महिला को दे रहे हैं जो अपने बलबूते पर उठती है और अपने बलबूते से अपना एक मकाम बनाती है। वो हमला केवल स्मृति ईरानी पर नहीं, नाविका कुमार पर भी है और हर उस महिला पर है जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा नहीं बल्कि उसे असलियत में जो है उसको तब्दील करती है। बिल्कुल। और मैं पूछना चाहती हूं आपसे इस वक्त वारिस पठान साहब,
वारिस पठान साहब, जब ये मुद्दे आप उठाना चाहते हैं तो क्या ये शब्दावली मुद्दे जो संजीदा मुद्दे होते हैं उससे अटेंशन बाहर नहीं ले जाते? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अगर संसद में इस तरह से बात करें या संसद के बाहर बात करें, राहुल गांधी के प्रेजेंस में बात करें, तो ये क्या दिखाता है? और जिस तरह की शब्दावली है कि हमारे सैनिक पिटे, हम तो पिटे चाइना के बॉर्डर पर। आपने वीडियो नहीं देखा? हमारे वीर जवान पीटते हैं, पिटते नहीं हैं। और किस तरह की भाषा इस एटमॉस्फेयर में क्या कोई संसदीय कार्रवाई हो सकती है? और क्या विपक्ष उम्मीद रखता है कि जब उनका ये चाल चलन रहेगा तो सरकार एंगेज करेगी उनसे? देखिए नाविका जी, अनपार्लियामेंट्री वर्ड तो किसी को भी यूज करने का अधिकार नहीं है, मगर सांसद पार्लियामेंट बराबर रीत से चले, प्रॉपर रीत से चले, इसकी जवाबदारी जो सत्ता में बैठे उनकी। और इस फिक्कत है सत्ता में बीजेपी, मगर बीजेपी सीरियस नहीं है। आज देश के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है चाइना का। आप हम सब रोज डिबेट कर रहे हैं चाइना के ऊपर, मगर यह भाजपा के प्रवक्ता आए दिन आकर सिर्फ एक ही चीज, एक ही झूठ फैला रहे हैं पूरे देश में कि देश के अंदर जो लोग हैं वो हमारे जवानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। गलत बात है ये। देश का हर एक इंसान, देश का हर एक युवा, नेता, अपोजिशन जो भी है, वो सब हमारे वीर जवानों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा था, खड़ा है और हमेशा के लिए रहेगा। हम कोई जवानों के ऊपर सवाल नहीं करते, न उनकी नीयत पे शक करते हैं। हमारा सवाल है देश के प्रधानमंत्री से, हमारा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री क्यों खामोश बैठे? देश के प्रधानमंत्री मोदी लाल आंख नहीं दिखाते, 56 इंच का सीना नहीं दिखाते और देश को मिसलीड कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आधा सच बता रहे हैं देश को, बाकी झूठ छुपा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गलवान के टाइम कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, मगर सैटेलाइट इमेजेस जो आप बता रहा है कि हजारों किलोमीटर अंदर वहां पे चीनी सैनिक घुसे हुए। वहां पे हमने गलवान के अंदर हमारे 20 जवानों को शहीद होते हुए देखा है। अभी भी तवांग के अंदर क्या हुआ, भाजपा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे अरुणाचल प्रदेश के, उनके प्रेसिडेंट भी है वहां के, उन्होंने कहा 9 दिसंबर की रात को चीनी सैनिक आए, हमारे जवानों के साथ मुठभेड़ हुई, हमारे 8 से 10 जवान इंजर्ड हुए। मगर सैल्यूट करता हूं मैं हमारे जवानों को जिन्होंने चीनी सेना को तो जनरल जीडी बख्शी, भगाया हुआ। जनरल जीडी बख्शी जब वारिस पठान साहब कहते हैं, वारिस पठान साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री बैकफुट पर हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि देश बैकफुट पर है, तो इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं? देश में सिर्फ प्रधानमंत्री या सरकार बैकफुट पर है कि हमारे जवान बैकफुट पर है? और दूसरी तरफ राहुल गांधी जब कहते हैं कि हम तो पिट गए, तो ये किस तरफ इशारा करता है? ये क्या हमारी सेना के छाती पर 4 मेडल और तमगा लगाते हैं इस तरह से कह के, जो बार बार कह रहे हैं हम सेना के साथ हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू प्रीफेस माय कमेंट बाय सेइंग कि देखिए, एक प्रजातंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर दोनों जो विपक्ष और सत्ता पक्ष है उसमें एक बाई पार्टीजन कंसेंसस होता है, खासकर जब आप देश के दुश्मनों के साथ किसी झपट की, किसी झड़प की बात कर रहे हैं, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, ये दुश्मन राष्ट्र हैं, हमले किए हैं इन्होंने हमारे देश के ऊपर। तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र में विपक्ष का फर्ज है कि वो सवाल पूछे, कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा करे, लेकिन फैक्ट्स के ऊपर, प्लीज फैक्ट्स के ऊपर। और जब आप सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए आप सेना को एज अ व्हिपिंग बॉय इस्तेमाल करते हैं, अगर आप देखिए, लेट्स गो बाय फैक्ट्स। मैं बड़े इतिहास की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि 9 दिसंबर को जो हुआ है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि साहब हमारी सेना पिटी, ये शब्दावली है, पिटी। नाउ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को अगर आप क्रेडेंस नहीं देना चाहते, जो कि डिफेंस मिनिस्टर की है, जो कि आर्मी एडीजीपीआई की है, जो कि ईस्टर्न कमांड की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो फिर कम से कम आप जो सर्कुलेट हो रहे हैं वीडियोस, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में आपके जो है नेट पे सर्कुलेट हो रहे हैं, टीवी पे आपको दिख रहे हैं, इस झड़प के वीडियोस, साफ जाहिर है
कि हमारी फौज हावी रही है। अगर हमारे 6 घायल हुए हैं तो चीन की तरफ 20 से 30 घायल हुए हैं। और अगर उन्होंने इस्तेमाल किया क्या कहते हैं बार्ब्ड वायर लिपटे हुए बेसबॉल बैट का, टेसर और मेसर का, तो हमने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। हमने भी वो बार्ब्ड वायर से लिपटे हुए बेसबॉल बैटों का जवाब दिया है। अब क्या एज अ सैनिक आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस, क्योंकि मेरा तो हमारी चाह थी कि साहब अब समय आ गया है कि जो 1993 का ये जो ढकोसला जो कांग्रेस के टाइम शुरू हुआ था कि हथियार नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे पड़ेगा। लेकिन हम कहते हैं, हाइट में हमारे नेता कहते हैं कि वो पिट गए, वो पिट गए, बॉर्डर पर पिट गए, ये कहा राहुल गांधी ने। और ये शब्दावली से मेरे को आपत्ति है। बिल्कुल, सवाल पूछने का सबको हक है, लेकिन सुब्रांश राय जी, मेरी रिसर्च टीम मुझे बता रही है, आपने जो फैक्ट्स कहे, makeyouBig.com को जो इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट दिया गया था, ये चीनी कंपनी नहीं है, नोएडा में हेडक्वार्टर है, ये बताया जा रहा है मुझे। हम इसको चेक कर रहे हैं, आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे। फिर झूठ। अरे मैडम, झूठ की दुकान आप हो। मैंने यूसी ब्राउजिंग बोला था, आई विल गिव यू पेपर। लेकिन इन्होंने झूठ मत बोलो, पहले तो आपकी। अच्छा, तो दिखा दीजिए ना, आप दिखा दीजिए। लिसन, आप नो नहीं, आप एविडेंस दिखाइए। आपको डाल के टैग करूंगा, दिखा क्या दूं? आप भी तो झूठ की दुकान हो। यूसी ब्राउजिंग का मैंने नाम बोला था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन का ठेका दिया था। आप नहीं सवाल करेंगी, आप डोंगफेंग के बारे में नहीं बात करेंगे जो ब्लैक लिस्टेड है। आखिर नरेंद्र मोदी सरकार इन चीनी कंपनियों के पीछे कृपा क्यों दिखा रही है? अच्छा, मुझे नहीं मिल रहा, अगर आपके पास है तो आप दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए नाविका जी। चलिए, लेकिन मैं आ रही हूँ शहजाद जी और सुब्रांश जी, मैं ये पूरा डिबेट डिरेल नहीं होने दूंगी। विवेक साइलेंस जी अभी नहीं बोले, और विवेक साइलेंस जी, मेरा आपसे सवाल है कि इस वक्त अगर फ्रेंच राइटर्स ये कह रहे हैं कि ओलिवर गिलार्ड ये कह रहे हैं कि चाइना में अंदरूनी इतनी कलह है कि उससे अटेंशन डिस्ट्रैक्ट की जा रही है, और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ये भी चाइना का ही न्यूज़पेपर है, हांगकांग से पब्लिश होता है, वो कह रहे हैं कि एलएसी पर जो उनकी सेना है तवांग में, वो इस वक्त एंग्शियस है, प्रेशर के अंदर है और स्ट्रेस्ड है। तो आप चाइना की भी बात नहीं मानेंगे, आप सेना की भी बात नहीं मानेंगे, आप डिफेंस मिनिस्टर की भी बात नहीं मानेंगे, तो ये चीन पे चर्चा चाहते क्यों हैं? क्योंकि बात तो आपने माननी नहीं है। जी देखिए, सबसे पहले नाविका जी, चाइना या चीन अपने देश के अंदर क्या राजनीति कर रहा है या शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं, उससे हिंदुस्तान को या हम लोग को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमको ये देखना है कि हिंदुस्तान की जो वीर सैनिक हैं और हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, वो किस तरह से सुरक्षित रहें, और हमें अपनी सेना पे गर्व है किस तरह से उन्होंने देश की, जब से देश आजाद हुआ और आज तक किस तरह से उन्होंने हम सबकी सुरक्षा की है। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी और हमारे मरहूम नेता मुलायम सिंह यादव जी हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तान का असली जो दुश्मन है वो चीन है। देखिए, आज वो सिद्ध भी हो रहा है। और आपने इस बात को भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे विपक्ष को सवाल उठाने का पूरा हक है, यह आपने अपनी ओपनिंग कमेंट में कहा था। लेकिन जिस तरह से इस बात को रखी गई, जिस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग किया गया, मैं कहीं ना कहीं उससे सहमत नहीं हूं, चाहे वो अजय राय ने कहा हो या राहुल गांधी जी ने कहा हो, उससे कोई मतलब। लेकिन हमको ये भी बात जरूर देखनी चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के खिलाफ क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसी ने सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कांग्रेस की विधवा, किसी ने सवाल नहीं उठाया। बंगाल के चुनाव में उन्होंने किस तरह से दीदी और दीदी कहा था, किसी ने सवाल नहीं उठाया। और जहां तक चुनाव की बात है, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था कि सांप और छछूंदर का ये गठबंधन है। तो इस तरह की भाषा कोई भी प्रयोग करे, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये नेता जो है, केंद्रीय नेता है या मुख्यमंत्री, हमारे आइडियल होते हैं, इनको बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो इस तरह की भाषा अगर बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इस्तेमाल करेंगे या कांग्रेस के भी इस्तेमाल करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं नाविका जी बिल्कुल गलत है। सब पे एक समानता से सवाल उठाना चाहिए। मैं डिबेट खोल रही हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ, और ये सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। सुब्रांश राय जी,
जवाब आपको देना पड़ेगा, इसलिए आपके पास आऊंगी इसके बाद। भदोही से संजय मिश्रा का सवाल है शुभ्रांश राय जी आपसे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सुन के क्या लगता है कि ये महात्मा गांधी वाली कांग्रेस पार्टी है? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल अभी हमारे से पहले जो समाजवादी पार्टी के नेता अपना शब्द कह रहे थे ना कि मर्यादा का आचरण दोनों तरफ से रखना होता है। अगर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महिलाओं के प्रति यूज किए हुए शब्दों को निकाल दिया जाए तो बाकी भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं के शब्द पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च वर्ड उन्होंने इस्तेमाल कर रखा है। तो रही बात यह, मर्यादा का पाठ दोनों तरफ होता है। एक उंगली आप मेरी तरफ कर रही हो तो 4 उंगली आपकी तरफ भी आ रही है। ये ध्यान सबको रखना चाहिए, किसी इसका राजनीतिक पार्टी और व्यक्ति से नहीं। अगर हम एक अच्छे इंसान है तो हमें अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। बात खत्म है, इतनी सी। और रही जहां तक कुत्ते बिल्ली चूहे और छुछुंदर का सवाल, तो ऐसे हजारों शब्द कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहे हैं कि कुत्ते का पिल्ला नीचे आ गया, दब गया, मर गया। तो ये सब शब्द है, नहीं कहना चाहिए जिससे किसी का कुछ फर्क पड़ता हो। बात सिर्फ 2 है, देश की सुरक्षा की प्राथमिकता होनी चाहिए। और आज देश के कुत्ते बिल्ली छुछुंदर कुछ भी इस्तेमाल कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये राष्ट्रीय भाषा हो चुकी है। शायद यही बताना चाह रहे हैं शहजाद पूनावाला जी। नाविका, मुझे लगता है कि डिबेट के अंदर संतुलन बना रहे, तो मैं एक तो पहले ही पैनल देखिए पैनल भी लॉपसाइडेड है, तो मुझे समय दे दीजिए। नाविका प्लीज, नाविका मैं 15 मिनट से रुका हुआ हूं अपने समय जी 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 बोले, सवाल ले लीजिए। नाविका मेरा 15 मिनट से मैं समय के लिए बिल्कुल सही कह रहे। सांप छुछुंदर नेवला कोई महत्व नहीं रहा। नाविका ये तरीका नहीं है डिबेट का, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। योगी आदित्यनाथ के शब्द आपके सामने होंगे। अब मैं नाविका जी, चलिए शहजाद पूनावाला जवाब दे रहे हैं, अब सुन लीजिए। शुभ्रांश राय जी अब आप सुन लीजिए, आपका समय समाप्त हुआ। शहजाद पूनावाला जी मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा, शहजाद आप जवाब दीजिए। नाविका जी, आज तो मेरे केवल 2 सवाल है। एक सवाल यह है कि अगर आप गांधी परिवार, मैडम पार्लियामेंट में भी डाउन होता है, आपने यहां कर दिया तो कौन सी नई बात कर दी। अच्छा कि आपने डाउन कर दिया तो ये तो पार्लियामेंट। जी बोलिए। नाविका जी, मैं तो केवल 2 ही बात पूछना चाहता हूं। अगर आप परिवार से नहीं हो और अगर आपने स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, क्या इन्होंने अपने घर का कुत्ता भी नहीं गंवाया था? क्या ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कि यदि आप कांग्रेस के प्रथम परिवार से नहीं हो और आप भगत सिंह हो, आजाद हिंद फौज से हो, तो आपका कुत्ता भी नहीं मरा था क्या आजादी की लड़ाई के लिए? और दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि आर्मी पिट कर आई, 62 के युद्ध में हम लोग हारे, परंतु आज भी हम ये नहीं कहते कि हमारी आर्मी पिट कर आई। हाँ, पिट के कौन आया है बार बार, जिसने 93,000 सोल्जर्स को हमने सरेंडर करवाया था शिमला अग्रीमेंट में, कौन पिट के आया हमने पूरा देखा है। किसने 26/11 के बाद कौन पिट गया था जिसकी वजह से हम लोग जाकर एयरफोर्स स्ट्राइक नहीं कर पाए, वो हमने पूरे देश ने देखा है। तो पिटकर कौन आता था हमें पता है, परंतु 62 के युद्ध में हमारी हार होने के बावजूद भी हम कहते हैं कि अदम्य साहस दिखाया। परंतु आज ये कहना सैनिकों के विषय में, और वही पार्टी कह रही है जो कहती है सड़क का गुंडा है आर्मी चीफ, वही पार्टी कहती है जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगती है और कहती है खून की दलाली है, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे। तो ये एक पैटर्न है कि सेना के मनोबल पर हमला करना। और इसीलिए मैं आज सवाल पूछ रहा हूं शुभ्रांश राय जी, सिर्फ इतना मुझे बता दीजिए कि क्या आपके समय पर जब इंकर्जन हुए थे, क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था और धमकाया था पत्रकारों को कि यदि आप इसकी रिपोर्टिंग करोगे तो एफआईआर दर्ज होगी, ये इंकर्जन को ज्यादा तूल नहीं देना है? ये क्यों किया? क्योंकि उस समय आपका तो डायरेक्ट एमओयू था, चाइना से चंदा आ रहा था और आपने आर्थिक हितों का ऐसा सौदा किया कि ट्रेड डेफिसिट 2000% से बढ़ा। जवाब आज आप बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए शुभ्रांश राय जी। खूब तसल्ली से सुनिएगा, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे 45 सेकंड का समय है आपके पास, इससे ज्यादा तसल्ली डिबेट में नहीं होती। 45 सेकंड। बीच में आप क्यों बोलते हो यार, मुझे पता है। जब आपका दिल करे फेडर बंद कर दीजिएगा, ये पार्लियामेंट में करते हैं, आप यहां कर दीजिएगा। सवाल के बीच में मत आइए प्लीज। बताइए 1947 से पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व, कोई ऐसा आंदोलन जो जवाब दे देता आप लड़े हो, जवाब दे देता आप दूसरों के नेताओं और पुरखों की जवाब दे रहे, जवाब दे रहे शहजाद, जवाब दे रहे शहजाद पूनावाला जी, जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहा हूं। अब शुभ्रांश है, कान खोल के सुन लीजिए, आपने कान खोल के सुन लीजिए। ने हेडगेवार जी ने उनको सजा हुई थी क्योंकि वो चिमुर अष्टी सत्याग्रह और बाकी सत्याग्रह में आंदोलन में भाग लिया था। जब वो जेल से बाहर निकले तो मोतीलाल नेहरू ने उनका स्वागत
स्वागत किया था। दूसरा, देवीपत चौधरी और जगतपति चलिए। कुमार, नहीं एक सेकंड सुन लीजिए, सवाल का जवाब हो गया। सुन लीजिए, नहीं अगला सवाल। देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार ने यहां पर सीने में गोली खाई तिरंगे के लिए 42 में। अब मेरा सवाल है कि एंटोनिया माइनो के परिवार से किसने योगदान दिया था आजादी के लिए, वो बता चलिए, दीजिए। जवाब दीजिए सुब्रांश राय जी। सुन तो लो, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस अंग्रेजों के लिए भर्ती कर रहा था, एक कड़वी सच्चाई है। अरे मैंने अभी बताया, देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार ने 1942 में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अब आप मुझे बताइए कि एंटोनिया माइनो के पिताजी कौन से जिले में लड़ रहे थे? जवाब दीजिए सुब्रांश राय जी, आपको जवाब देने की बारी है। स्टूडियो का नाविका सुनिए, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस अंग्रेजों के लिए भर्ती कर रहा था। अच्छा। जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, आप देश के खिलाफ जाके अंग्रेजों के साथ खड़े थे। यह है आपकी कड़वी सच्चाई, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं। चलिए, अब इन्होंने कहा कि आरएसएस का योगदान यह था कि वो अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था। अब फैक्ट सुन लीजिए प्लीज, मुझे चिल्लाना नहीं है, एक सेंसिबल डिबेट करते हैं। बिल्कुल सुनिए, अब मैं आपको फैक्ट देता हूं। 1910 में कांग्रेस के अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न थे, जो कि एक सिटिंग ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से लेकर विलियम वेडनबर्न ऐसे अध्यक्ष रखने वाली पार्टी दूसरों पर ही आरोप लगाती है। और दूसरी बात, मुझे बताइए, आरएसएस इतनी देशद्रोही थी तो महात्मा गांधी, बाबा साहेब आंबेडकर, जेपी, चाहे वो हो चाहे प्रणब मुखर्जी, क्यों उन्होंने आरएसएस को इतनी सराहना की? सवाल सिर्फ ये नहीं है सुब्रांश राय जी, आपने मुझ पर इतने इल्जाम लगाए कि मैंने शायद भाषा का नियंत्रण खोया। मैं आपको क्लिप सुनवाना चाहती हूं। मैंने जो प्रोग्राम के शुरुआत में क्या कहा, ये क्लिप, ये सबूत आज जनता के सामने, आज सारे पैनलिस्ट के सामने, अनुपम से कहूंगी क्लिप दिखा। एक वो दौर था और एक दौर आज का है, जब संसद में बहस इस बात पर करनी पड़ रही है कि देश के प्रधानमंत्री पर राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बदजुबानी क्यों की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चूहा शब्द का इस्तेमाल किया है। चूहा ही नहीं, मैं और भी कुछ ऐसे शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं, मैं बता भी नहीं सकती आपको। आजादी की लड़ाई मैंने बिल्कुल नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कहा कि नहीं। मैं वारिस पठान जी, वारिस पठान जी जरूर ध्यान से सुनिएगा। खबरें पसंद है ना? नहीं, वारिस पठान जी ध्यान से सुनिएगा, वारिस पठान जी। सुब्रांश राय जी, आप अपने केस में जज नहीं हो सकते। वारिस पठान जी, आप लॉयर हैं, आप सुनिए। मैं आपको एक दूसरा अंश सुनवाती हूँ। सुनिए दूसरा अंश। खड़गे और प्रधानमंत्री मोदी एक फंक्शन में उसके बाद साथ थे। कल पीएम पर ऐसा बयान और आज उनके साथ खड़गे जी खड़े आमना सामना। कुछ वारिस पठान जी, नेता विपक्ष खड़गे जी, क्या मैंने कोई बदसलूकी इससे पहले वाला मैंने बदजुबानी की? अगली बार सुब्रांश राय जी, अगली बार बोलने से पहले और इल्जाम, उंगली उठाने से पहले, आप मुझ पर उंगली उठाने से पहले सोच लीजिएगा आपका फेडर डाउन। वारिस पठान जी, आज आप पहले जजमेंट कर लीजिए कि ये अनाप शनाप दूसरे टाइप के एक्यूजेशंस डालना, क्या ये शोभा देता है कांग्रेस पार्टी को? किसी को भी शोभा नहीं देता है ना। आपको ये शोभा दे रहा है कि आप सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को बुला के एक दूसरे से सवाल जवाब करवा रहे हो, जबकि मेन मुद्दा जो चाइना के ऊपर उठाया था वो एमआईएम ने उठाया था, हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया था। हमको चांस देना चाहिए था आपको। आपके तो शो का नाम ही है सवाल पब्लिक का। मुझे लोग मैसेज भेज रहे हैं, वारिस भाई हमारी तरफ से सवाल करो ना, पब्लिक का सवाल है। नविका कुमार को पूछो कि नविका कुमार, क्या देश की जनता को जानने का अधिकार है नहीं कि हमारे देश के जवानों की सुरक्षा के लिए मोदी ने क्या इंतजाम किए? जानना जरूरी है हमारे देश की जनता के लिए। हमारी देश की जनता सवाल करे कि हमने फिर क्यों जिता के भेजे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहां पे पार्लियामेंट में ताली बजाने के लिए, खाना खाने के लिए? क्या खड़गे जी को भेजा मोदी के साथ वहां पे बैठ के चांदी की थाली में खाना खाने के लिए? नहीं, हम लोगों ने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजे ताकि जाके पब्लिक का सवाल करे वहां पे। और यहाँ भी आप बैठे हो डिबेट पे, तो मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन मुद्दे भटका कौन रहा है? जीडी बख्शी जी, जीडी बख्शी जी, मुद्दे भटका कौन रहा है? सुनिए, सहमति का वक्त आएगा। सुनिए, नहीं ऐसा नहीं चलेगा।
ऐसा नहीं, नहीं मेरे को 10 सेकंड, दूसरे को 1 मिनट, गलत बात है। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने सबको इक्वल अधिकार दिया है, मुझे यहाँ भी इक्वल अधिकार दिया है मेरी बात रखने का। बिल्कुल अगर आप रखिए, संविधान को मानते हैं, बिल्कुल मुझे रखिए। तो मुझे बात रखने का मौका दो, मैं अपनी बात रख रहा हूँ और मुझे लग रहा है मैं सबसे ज्यादा समझदारी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे लग रहा है मैं 45 बात को सेकेंड अच्छा बोल रहा हूँ। आपके सुनिए पास, मेरी बात। 45 सेकेंड है, बोलिए। मोदी ने कहा ना कोई गुस्सा है ना गुस्सेगा। खड़गे को खड़गे जी बराबर है। बोलना है, मोदी तू छुपाई पीएम बात, मोदी गलवान को के मोदी अंदर बोलना हमारे है। 20 जवान शहीद हो गए। सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहा है, सैटेलाइट इमेजेस से दिखा। पूना वाला खामोश प्लीज। नहीं नहीं, सैटेलाइट आप इमेजेस खड़गे ये के लिए बता रहा है खड़गे कि जी गलवान, और पीएम मोदी के लिए मोदी और मोदी दिलशॉप बोलेंगे। में वाह, और ये कांग्रेसी कुछ नहीं बोल रहे। चीनी आ गई है। अच्छा, इंटरप्ट ना करें, बोलने वाला क्या बीच में बोलने का क्या जरूरत है? स्टूडियो में बैठ के क्या चिल्ला? जी जी बोलिए वारिस पठान। ऐसे तरह के जो लोग होते हैं ना, पूना वाला अपना दोस्त है, पूना वाला अपना दोस्त है, लेकिन डिबेट को भटकाने की कोशिश कर रहा है। इन लोग ने रंग रंग लाके चीनी का मामले को खत्म करने की कोशिश किया। ये तो अच्छा है पार्लियामेंट चालू था तो बात बराबर रही। क्या रोका है मोदी को? क्यों नहीं बुलाते और अपोजिशन पार्टी की मीटिंग? क्यों नहीं बुलाते? चलिए सारे नेताओं को क्यों मीटिंग नहीं रखते? क्यों मीटिंग में नहीं बताते कि हमारी क्या पॉलिसी है चाइना के प्रति? अरे हमको हमारे जवानों की फिक्र है नाविका जी। हमारे एक भी जवान को कोई चोट भी लगती है, दिल को हाथ पहुंचती है। हमने हमारे 20 जवान खो दिए, क्या मुझे अधिकार नहीं है? अरे इनका खुद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है 50 से 60 किलोमीटर घुस गए अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जवाब दीजिए आप ऑल पार्टी मीटिंग क्यों आपकी पार्टी नहीं बुलाती? आपकी सरकार ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाती? क्योंकि कुछ जायज सवाल हैं और वो विपक्षी पार्टियां जो इस तरह की बदसलूकी नहीं कर रहे, उनके सवालों को क्यों डुबाया जा रहा है? ये सवाल है वारिस पठान जी। इन्होंने अभी तापिर गांव का जिक्र किया। तापिर गांव का बयान है कि वो जो घुसपैठ हुई है वो कांग्रेस के जमाने में हुई थी, ट्वीट है उनका। देखिए आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, अब मैं बात रखूं जो इन्होंने दो। बीजेपी से अब देखिए आप कौन बीच में बोल रहा है, अपने समय से ज्यादा भी बोलेंगे। और देखिए आप सवाल पब्लिक का नहीं, सवाल केवल एक उम्मा का लेकर पब्लिक के सवाल भी है। नाविका पर मेरी बात आ जाने दीजिए। वो देखिए लगातार मेरे बीच में ये लोग ऑर्केस्ट्रा की तरह बोलते हैं, मेरी बात सीधे सीधे आ जाने दीजिए। तापिर गांव का बयान है कि जो भी घुसपैठ हुई अरुणाचल में वो कांग्रेस के जमाने में हुई, मोदी जी के जमाने में कोई भी नहीं हुई। ये उनका ट्वीट है, वो नहीं बताएंगे आपको। अच्छा ऑल पार्टी मीटिंग की बात कर रहे हैं, फिर से बीच में बोल रहे हैं। अरे भाई कंप्लीट करने दीजिए, ये क्या तरीका है वारिस पठान? ये क्या तरीका है? आप सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। आप सुनना नहीं चाह रहे, कांग्रेस के शुरू हो गए। ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है सारे। अब देखिए बोलते ऑल पार्टी मीटिंग, गलवान के बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उसमें स्थिति बताने के बावजूद भी इन लोगों ने गलवान में हमारे बलवानों के वीरता और शौर्य पे सवाल उठाए। और यहां तक कि जब डीजीएमओ ने सर्जिकल स्ट्राइक अनाउंस किया तब इन्होंने फर्जिकल स्ट्राइक कहा। तो क्या यह बात सही है? क्या ये बात मानते? ये आर्मी की जब बात नहीं मानते तो क्या ये ऑल पार्टी मीटिंग की बात मानेंगे? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि क्या बदला है, क्या स्ट्रेटेजी है, मैं बताना चाहता हूं। देखिए एक समय था एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ये एके एंटनी कहते थे और वारिस पठान उस सरकार का हिस्सा थे, तब इनके पेट का पानी नहीं हिला। और आज जब वहां पर हजारों किलोमीटर के रोड बनाए जा रहे हैं, हजारों करोड़ के रोड बनाए जा रहे हैं, वहां पर सेला टनल, नॉर्थ टनल, 11 टनल और बनाए जा रहे हैं, वहां पर 22,000 ट्रूप्स के लिए टेम्परेचर हैबिटेट कंट्रोल बनाया जा रहा है, S-400 लगाए गए हैं, वहां पर रफाज लगाए गए हैं, वहां पर 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स अरुणाचल प्रदेश में तैयार किए गए, 3 रेल लाइन बनाई गई है। तब ये लोग कह रहे हैं कि एलएसी में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है। ये स्ट्रैटेजी क्या है? यही डिफरेंस है कि हम एलएसी में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपने इसको इग्नोर किया। जनरल जीडी बख्शी मेरे आपसे सिर्फ 2 सवाल हैं और जीडी बख्शी जी नहीं आप सुब्रांश राय जी नहीं सुब्रांश राय जी, जीडी बख्शी से मेरा सवाल है, प्लीज बीच में मत बोले। थोड़ी सी इज्जत हर किसी की करनी चाहिए और अगर कोई सैनिक, पूर्व सैनिक हमारे साथ बैठा है तो ज्यादा करनी चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। जनरल जीडी बख्शी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नंबर 1, क्या बीजेपी असलियत छुपाना चाह रही है, विपक्ष के साथ साझा नहीं करना चाह रही? नंबर 1। और नंबर 2, विपक्ष की अगर ये भाषा रही तो क्या ये कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकता है, वातावरण क्रिएट कर सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ बैठकर इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर सके? मैं फिर एक बार दोहराता हूं कि जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जहां एक विपक्षी देश का मामला है, जहां हमारी सेनाओं के जवानों की शहीदी का मामला है, चोट खाने का मामला है, मेरे ख्याल हमको जो है लूज कैनन स्टेटमेंट्स नहीं करनी चाहिए। जो भी स्टेटमेंट है वो फैक्ट चेक के साथ होनी चाहिए
और वो गंभीरता से होनी चाहिए। और जो स्पिरिट है वो जब दो देशों के बीच में हाथापाई हो रही है, झड़प हो रही है, देन यू शुड बी क्वाइट क्लियर हु साइड यू आर ऑन। यू कांट हैव एनी एम्बिग्विटी देयर कि साहब हमारी कांग्रेस की और बीजेपी की ज्यादा वैमनस्य और वैर है सिवाय भारत और चीन के, भारत और पाकिस्तान के। ये नहीं हो सकता साहब, बिकॉज ये मेरा ख्याल अब देन इट इज क्रॉसिंग दी सारी जो मर्यादा की लाइंस हैं वो पार हो रही है। तो मेरी दोनों तरफ से ये मेरी अपील होगी कि ये भाषा की जो भद्रता है, शालीनता है, उसका ख्याल रखा जाए, सेंसिटिविटी का ख्याल रखा जाए। आपके जो ट्रूप्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस तरह के बहुत सही बात कही जनरल जीडी बख्शी ने, और पब्लिक भी यही सवाल पूछ रही है। जौनपुर से मिलन चतुर्वेदी का सवाल है। सुभ्रांश राय जी बड़ी ध्यान से सुनिएगा, समय कम है इसलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के तो कई बार विभाजन हो चुका है, क्या आज की कांग्रेस का आजादी की लड़ाई में योगदान था? मैडम ऐसा है कि उनके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कंफर्म कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को टीवी पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। 2019 चुनाव के बाद अरुणाचल में भाजपा के एमपी ने यह बात कही थी कि हमारे घर में घुस आया था। 2021 का ट्वीट पढ़ के सुना है। तो पहली बात आपका प्रॉब्लम ही यही है ना, 2021 का ट्वीट पढ़ लो उनका। उन्होंने कहा है कांग्रेस के जमाने में हुआ है, अब पढ़ लो। अगर ये गलत निकला तो मैं आपको सरेआम माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगेंगे। मैं आपको 2021 का ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं। रुकिए, अब मैं देखिए नाविका जी जो समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। आपको ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। सुनिए ट्वीट, सुनिए तापिरगांव का 2021 का ट्वीट है, सुनिए ध्यान से। आई टोल्ड हिम मतलब सुब्रमण्यम स्वामी that during 1962 war China occupied 2-3 locations during Congress regime but no fresh incursion has taken place during Modi regime। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर इस तरह की राजनीति चलती रही तो कम से कम बातचीत के माहौल की तो कोई बात समझ में नहीं आ रही, और पब्लिक के सवालों के जवाब भी नहीं मिल पा रहे। और पब्लिक जयपुर से, जौनपुर से सवाल पूछ रही है, लेकिन पब्लिक को मैं आज हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी कि यहां राजनेता जो है मुद्दे की बात नहीं करना चाहते, मुद्दे से दूर भागते हैं। और किस मुंह से ये जयपुर से पूछ रहे हैं कि किस मुंह से इस भाषा इस्तेमाल करने के बाद लोगों के सामने जाएंगे और वोट मांगेंगे। तो मेरा सिर्फ इतना ही नजरिया है कि वो दौर गया जब युद्ध के हालात में सिर्फ दो देश की सेनाएं आपस में लड़ती थी। आज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है, आज साइबर युद्ध हो रहा है, आज सोशल मीडिया को टूल बनाकर शत्रु देश दूसरे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। इस दौर में चीन के बॉर्डर पर अग्रेशन पर भारत में शेर चूहे को की बात हो रही है। भारत की अंदरूनी राजनीतिक परिस्थितियां जैसी होंगी, चीन या पाकिस्तान भारत के खिलाफ वैसे ही रिएक्ट करेंगे। इसलिए जरूरी है कि राजनीतिक दल खुद पर संयम रखें। हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें लड़ना है दुश्मन देशों से। और दुश्मन देश शायद हमारे बीच में ये जो चूहे बिल्ली इस तरह की बातें हैं, इसे सुनकर खुश भी हो रहा होगा कि उन्होंने सेंध डाल दी। यकीन मानिए, अगर राजनीति में संयम होगा तो बॉर्डर पर खड़े सैनिक और अधिक संयम लेकिन मजबूती से शत्रु का जवाब दे सकेंगे। और हमें ध्यान रखना है बॉर्डर पर खड़े उन जवानों का जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी रक्षा करते हैं, सीना तान कर गोली लेने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। इस तरह की बात करके हम किसी का भी साइकोलॉजिकल मनोबल ऊपर नहीं कर रहे, ये हमें सोचना पड़ेगा।